नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों 31 मई अर्थात साल का सबसे बड़ा एकादशी अर्थात निर्जला एकादशी। दोस्तों हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी तिथि का अत्यंत विशेष महत्व स्थान होता है और नाम से स्पष्ट है निर्जला एकादशी। निर्जला कौन है? निर्जला भगवान विष्णु जी की अत्यंत मनोहारी स्वरूप है। दोस्तों प्रत्येक महीने में 2 एकादशी होती है, जिसमें एकादशी शुक्ल पक्ष में पड़ती है और एक एकादशी कृष्ण पक्ष में पड़ती है। एकादशी तिथि मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित होता है। दोस्तों जो ये निर्जला एकादशी है, यह 31 मई 2023 को हम मनाएंगे और निर्जला एकादशी का हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। निर्जला एकादशी जो तिथि प्रारंभ हो जाएगी दोस्तों 30 अप्रैल 2023 8:28 में और इसका समापन होगा 31 मई 2023 रात 10:09 में। आपको मई को करना है और उपवास व्रत आपको 31 मई को रखना है। दोस्तों जो निर्जला एकादशी है, शास्त्रों में इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान बताए गए हैं, क्योंकि निर्जला एकादशी के कारण ही अर्थात निर्जला स्वरूप के कारण ही भगवान शंकर की इस संसार में सुरक्षा हो पाया था। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को निर्जला एकादशी की व्रत कथा बताऊंगा। ऐसा माना जाता है कि जो भी सज्जन जो भी जन अगर निर्जला एकादशी की व्रत को और निर्जला एकादशी की कथा को ध्यान से सुन ले तो ऐसे व्यक्ति के बेड़ा पार हो जाते हैं। अर्थात दोस्तों माना जाता है कि निर्जला एकादशी की कथा श्रवण मात्र से व्यक्ति की मनोकामना की पूर्ति होती है। बिना मांगे ही सब कुछ मिलना शुरू हो जाते हैं, कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहती है। तो अगर आप भी भगवान विष्णु को दिल से मानते हैं, उनके प्रति थोड़ी बहुत आस्था है, तो कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु या श्री हरि विष्णु या फिर कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवा जरूर लिखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं भगवान विष्णु से प्रार्थना करूंगा कि वो आपके घर में जाएं, आपके सभी दुखों को, आपकी सभी परेशानियों को दूर करें। तो आपको भी इस कथा को ध्यान से सुनना है। इस कथा के श्रवण मंत्र से व्यक्ति की गरीबी मिटती है, व्यक्ति की दरिद्रता समाप्त होती है और जो साधक इस कथा को सुनते हैं उससे मृत्यु के बाद परमधाम की प्राप्ति होती है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहे हैं। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलना। निर्जला एकादशी व्रत की कथा के अनुसार सरस्वती के तट पर भद्रवती नाम की एक नगरी में द्वितीय नाम का चंद्रवंशी राजा राज करता था। राजा का नाम क्या था? द्वितीयमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन से संपन्न पुण्यवान धनपाल नाम का वैश्य रहता था, अर्थात व्यापारी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु जी के परम भक्त थे और उसने नगर में अनेक भोजनालय, पियाऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि सब बनवाए। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे कि इसके 5 पुत्र वैश्य धनपाल के 5 पुत्र थे, जिसका नाम सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से जो 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि था वो बहुत बड़ा महापापी था। वह पिता आदि को नहीं मानता था और जो ये बुद्धि नाम के उनके 5वें पुत्र थे, ये निरंतर वैश्यावृत्ति, दुराचारी, जो दुराचारी मनुष्य थे उनके संगति करते थे, जुआ खेलते थे, पर स्त्री के साथ भोग विनाश करते थे, मंद मांस का सेवन करता था। इस प्रकार उन्होंने अनेक प्रकार के कुकर्मों और पिता के धन को नष्ट करना शुरू कर दिए। इन्हीं कामों से त्रस्त होकर के उनके पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया। अर्थात दोस्तों जो नाम का वैश्य था वो अपने पुत्र को अपने घर से बाहर निकाल दिए। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्य और दुराचारी साथियों ने उसके साथ छोड़ दिया। अर्थात जो वैश्य के दुराचारी साथी थे, वेश्या थे, वो सब दृष्ट बुद्धि के साथ छोड़ दिए। अब वह भूखा प्यासा से अति दुखी रहने लगा, कोई सहारा ना देख पाया तो सीख गया। कथा ध्यान से सुनिए, ये तारणतारणी कथा है। एक बार वह पकड़ा गया चोरी करते हुए, तो वैश्य का पुत्र जानकर के चेतावनी देकर के लोगों ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि इनके पिता बहुत बड़े धर्म आत्मा थे। मगर जब ये दूसरी बार फिर से पकड़ में आया, चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो राजा के आज्ञा से इस बार इसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में इसे अत्यंत दुख दिया गया और बाद में राजा ने इसे नगरी से निकालने का आदेश दिया। इसे से निकाल दिया गया और ये वन में फिर जाकर के ये जो है नगरी से निकालने के बाद वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बन गया और धनुष लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। कथा ध्यान से सुनिए।
ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख और ऋषि गंगे स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़े अर्थात दृष्ट बुद्धि पर पड़े तो उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह मुनि से हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए जिससे मैं इन पापों से मुक्त हो जाऊं। उसके दिन वचन को सुनकर के मुनि प्रसन्न होकर के कहा कि तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम का एकादशी व्रत करो, इससे तुम्हारे जो पाप हो नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुन करके वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताए गए विधि के अनुसार ही व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर के विष्णु धाम को गए। अतः इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं, इसलिए हमें एकादशी की व्रत जरूर रखना चाहिए। तो कहते हैं कि इस व्रत को पढ़ने से, इस कथा को पढ़ने मात्र से, शून्य मात्र से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी की कथा वैशाख मास के जो एकादशी, इस कथा को सुनने से 1000 गौदान की पुण्य की प्राप्ति होता है। और ऐसा माना जाता है कि इस वैशाख मास के एकादशी दिन पुण्य देने में अगर आप समर्थवान हैं तो आप अपने समर्थ अनुसार दान पुण्य जरूर दीजिए। अगर इस दिन जो भी चीजों का दान करते हैं, वस्तु का दान करते हैं, वह अक्षत हो जाते हैं और आगे चल कर के आपको प्राप्त होते हैं। दोस्तों, धर्म के 4 कहेंगे जिसमें कलयुग में केवल एक ही चरण है अर्थात दान रह गए हैं। जैसा भी हो, आप अपने अनुसार जो भी आपको बन पड़े दान जरूर करें। दान से इस लोक में आप सुख भोगते ही भोगते मृत्यु उपरांत आपको परम धाम की प्राप्ति होती है। वहाँ पे भी जाकर के आपको सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन क्या करना चाहिए? मैं एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय बता दूं ताकि आपके जीवन में ये आपको खूब सारा तरक्की देंगे। सर्वप्रथम जान लेते हैं कि दशी के दिन क्या क्या करना चाहिए। तो इस दिन सुबह जल्दी उठ कर के नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए और तुलसी के पौधे में आपको जरूर जल चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु के सामने व्रत और दान का संकल्प लेना चाहिए और दिन भर कुछ नहीं खाना चाहिए। संभव ना हो सके संभव हो सके तो आप जो है कुछ भी ना खाए और आप अगर समर्थवान नहीं है तो फलाहार ले सकते हैं, लेकिन अन्न और चावल का त्याग करना है और दिन में मिट्टी के बर्तन में पानी भर करके दान जरूर करना है। किस प्रकार के दान करने हैं? आप मिट्टी के बर्तन में पानी भर लीजिए और जैसे कि जहाँ पे पशु का आना जाना लगे, पक्षियों का आना जाना लगे, वहाँ पे भर कर के रख दीजिए। अगर एक बूंद भी पशु, पक्षी या फिर कोई भी जानवर आपके द्वारा रखे गए मिट्टी के बर्तन में जो पानी पी ले तो समझ जाना दोस्तों, आप तरंगे तरंगे आपके साथ पीढ़ी भी तर जाएंगे और आपको जीवन में किसी भी वस्तु का भाव नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, देने का अधिकार माता लक्ष्मी को है, लेकिन किसके किस्मत में कितना धन देना है ये निर्णय भगवान विष्णु करते हैं। इसलिए इस जगत का पालनहार कह गए हैं। इस दिन किसी भी मंदिर में जाकर के भोजन या फिर अन्न का दान जरूर करना चाहिए और सुबह शाम तुलसी के पास घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए और तुलसी की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। तुलसी की इस दिन परिक्रमा आपको जरूर लगाना है और शाम को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की विधि विधान से आपको बंद पड़े तो पूजा जरूर करना चाहिए। इसके बाद इस दिन करें तो इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, घर में किसी तरह का वाद विवाद क्लेश करने से बचना चाहिए। लहसुन, प्याज, अन्य तामसिक जो चीजें इनके सेवन करने से बचना चाहिए। किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। क्या है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, गुटखा वगैरह खाते हैं, तंबाकू या फिर सिगरेट वगैरह का उपवास के दौरान भी सेवन करना शुरू कर देते हैं, स्मोकिंग करते हैं। तो इन सारी चीजों से बचना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ईमानदारी से काम करना है और गलत काम से बचना है। चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को 4 ऐसे एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय बता दूं जिस उपाय से आप स्वयं तरंगित रहेंगे, आपके साथ आपके पीढ़ी भी, आपके पूरे परिवार भी तर जाएंगे। और अगर किसी भी वस्तु का भाव, मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रहे, धन का कमी है, वह भी दूर हो जाएंगे। तो एकादशी दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने गाय का घी का दीपक प्रज्वलित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। इस उपाय से घर सदस्यों में जो अगर आपसी शत्रुता भाव हो वो प्रेम भाव में बदल जाएंगे। घर में सुख शांति बनी रहेंगी और आपके परिवार में किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आएगा।
ये उपाय जरूर करना दोस्तों, बहुत ही साधारण उपाय है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत तीव्र है। 7 परिक्रमा करते हैं तो आपको 7 लोक के पुण्य के बराबर फल की प्राप्ति होगा। पीपल पर भगवान विष्णु का वास होता है, तो हो सके तो इस दिन जो है, यदि आप जो है कर्ज से परेशान हैं, तो पीपल के वृक्ष पर मीठा जल चढ़ाएं। कर्जे के भार से परेशान हैं, तो पीपल के वृक्ष पर आपको मीठा जल चढ़ाना है और शाम के समय दीपक प्रज्वलित जरूर करना है। इस उपाय से शीघ्र ही आप लोगों की कर्जा चुकाने में समर्थमान हो जाएंगे, अर्थात माता लक्ष्मी आपकी मदद करेंगे, भगवान विष्णु मदद करेंगे, किसी न किसी माध्यम से आपके कर्जा दूर होंगे। तीसरा पर्व, इस दिन तुलसी की जड़ पर सिंदूर जरूर, थोड़ी सी मात्रा में सिंदूर जरूर चढ़ाना है कि जड़ पर डालना, इससे मनोरथ की पूर्ति होता है। कोई भी इच्छा, दबी हुई इच्छा हो, वह इच्छा पूर्ण हो जाएंगी। अंतिम उपाय दोस्तों, इस दिन गाय को गुड़ और चना जरूर खिलाना। इस दिन गाय को गुड़ और चना खिलाने से कई हजार श्रवण मुद्रा दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि गौ सेवा भगवान स्वयं कृष्ण ने किए हैं, भगवान विष्णु ने किए हैं और गोलोक में गौ की ही पूजा होती है। गौ को लक्ष्मी कहा जाता है, गौ के रोमरों में देवी देवताओं का वश होता है, इसलिए इस दिन गाय को गुड़ और चना जरूर खिलाना। हो सके तो शहद, चुपड़ा, रोटी अगर गाय को खिलाते हैं तो दोस्तों आपके पुण्य अक्षत हो जाते हैं, समाप्त ना होने वाला हो जाते हैं और आपके जो भी इच्छा है, कोर्ट कचहरी का मामला, किसी भी प्रकार का केस है, किसी भी प्रकार के जीवन में समस्या चल रही है, वो सारे समस्या स्वतः समाप्त हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि मेरे वीडियो के माध्यम से बताए गए उपाय से आपका भला जरूर होगा दोस्तों। ये उपाय आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी जरूर होंगे। इसी आशा के साथ दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा, जैसे कि आप व्रत रखे हैं तो इस दिन कम बोलना और कोशिश करना मैं जो उपाय बताऊं इस उपाय को गुप्त रखना, इससे आपको अत्यधिक लाभ मिलेंगे। और इस दिन अगर आपके घर में श्री यंत्र है तो श्री यंत्र को दूध से नहलाकर के दूध का छींटा पूरे घर में मार देना, आपकी किस्मत यूं ही चमक जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। तो दोस्तों बस आज की जानकारी इतना ही, मैं जल्द जुड़ूंगा आप सभी से किसी ने और अच्छे जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार है।